जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आँख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफ़ेद कागज़ पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। महबूब आकिल ने ये शेर याद दिलाया और मुझे एक और शेर याद आया जो कभी कभी याद आता है कि आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। अब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी जो कादरुल कलाम भी हैं, साहिब फ़न हैं, साहिब फ़ज़लो कमाल हैं, साहिब बसीरत हैं। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से इन्हें नवाजा है। बोलने का हुनर है, गुफ्तगू का शऊर है, मजमा को कंट्रोल करने की सलाहियत है, लफ्ज़ों के इंतखाब का इनके पास जो ज़ाब्ता है, जो हुनर है, वो हुनर अगर किसी के पास हो तो वो ख़तीब हिंदुस्तान होता है। महबूब अकाबिर मकबूल मासिर हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती मधुपुर झारखंड तशरीफ़ ला रहे हैं खिताबत के लिए। अब खिताबत के बाद फ़ैसला होगा कि अल्लामा बोल रहे थे कि तेग़े अली का फैज़ान बोल रहा था या अल्लामा अरशदुल क़ादरी की दुआ बोल रही थी। मैं अहले फ़न से कहूँगा, अहले दानिश से कहूँगा, साहिबाने फ़िक्र व शऊर से कहूँगा कि मेहमान खुसूसी का खिताब बहुत ही खुश उसलूबी के साथ समात किया जाए कौम के बाशऊर गयूर नौजवानों से कि अगर इस वक्त आप उठ कर जाएंगे तो जलसे की मकसदियत पे हर्फ आएगा। इतने अजीम ख़तीब को आपने बुलाया है, सुनिए, तब इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी में एक नई खुशी आएगी, नई लहर पैदा होगी। ये अपने ख़िताब में पैगाम देते हैं कि सुकून, अमन, खुशी और चैन पैदा कर, जो रोए यादे नबी में वो नैन पैदा कर, यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए तू अपने घर में ग़ुलाम हुसैन पैदा कर। और इनकी तकरीर से हौसला मिलता है। ये कहते हैं बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर ग़ुलाम ही रहना है तुमको भारत में तो अपने ख्वाजा पिया का ग़ुलाम बन के रहो। अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती मधुपुर झारखंड का हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार सुरकाही शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। अल्लामा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिके रसूल हो, तो रंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह। सरे शाम से लेकर रब तक आपने शौरा इस्लाम से नातो मनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे अशार सुने, खुतबा इस्लाम से बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आपने समाप्त की। खुसूसियत के साथ जमात अहले सुन्नत का वो मशहूर शायर जो सिक्का राइजुल वक्त की हैसियत से अपना लोहा मनवा ले, जनाबे शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी को आपने बहुत अच्छा सुना। जमात अहले सुन्नत का एक और मशहूर शायर जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, वो आप ही के मिट्टी का लाल शायर अहले सुन्नत जनाबे मुहतरम तौकीर रजा इलाहाबादी, जो तहरीक बेदारी और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे इजलास में जिनकी शिरकत रही और बड़े बड़े शौरा बड़े बड़े औलमा के बीच जिनका आफाकी और इनकलाबी अशार पढ़ने का जिनको मलका हासिल है, वो आप ही के गांव का वो शायर जिसे दुनिया तौकीर रजा इलाहाबाद के नाम से जानती है। अदीब शहीर नकीब बेनज़ीर नाज़िम इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना महबूब गौहर इस्लामपुरी बीच बीच में आपको बेदार करते रहे। जमात अहले सुन्नत का वो नौजवान खतीब हज़रत मौलाना आज़म फरीदी मुख्तसर मगर पुरमग़ज़ खिताब आपने समाप्त किया। जमात की ये मुश्तरका खुशबख्ती है कि मुंबई इल्म हिकमत हमदर्द कौम मिल्लत उस्ताजुल उलमा सैयद फजलुल्लाह साहब क़िबला जो इस वक्त हम जवानों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। शायद इनके सफेद बाल और सफेद दाढ़ियों को देखकर आपको गलत फहमी है कि ये बूढ़े, वरना हकीकत तो ये है कि जब ये जुनून इश्क में आते हैं तो जवान भी अपने आप को बच्चा समझने लगता है। और सच्चाई ये है कि ये रोटियों का असर नहीं, ये तो जिक्र हदीस मुस्तफ़ा की बरकत है। और वो जवार के मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए किराम और अइम्माए मसाजिद ने आज रौनक के बज़्म होकर ये साबित किया है कि आज का ये जलसा सिर्फ कोयल हरा वालों का नहीं है, बल्कि ये बज़्म तो हुसैन वालों का है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े इसे कबूल फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। और वैसे मैं देख रहा हूं रात जिस तेजी के साथ सफर कर रही है, इश्क उसी रफ्तार से सीने में जगह ले रहा है। लेकिन पता नहीं वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं। तौकीर भाई, मौके का फायदा वो खूब उठा रहे हैं। वैसे इन लोगों को देखने के बाद एक बात याद आ गई। महबूब भाई अगर इजाजत दे दे तो मैं बोल दूं।
एक आदमी के यहां दो चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। अब वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके रात में घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, मेरे सरताज दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। हजरत उसी वक्त से मैं देख रहा हूं, बेचारे इनाम भी यही लोग दे, नारा भी इधर ही से लगे, कलाम भी यही पढ़े, तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा जोर से, जोर से, जोर से। इश्क में मोहब्बत से, मोहब्बत से, हिम्मत चलिए, हिम्मत चलिए, ताकत चलिए, कुव्वत चलिए, हौसले चलिए, अज़्म चलिए, जीत चलिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल दे, या हुसैन। वाह वाह। सिर्फ एक मतला, एक शेर, शहबाज भाई। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का, जरा बोल दो, ऐसे नहीं, जोर से। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और अगले इल्म के हवाले ये शेर के कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा गया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा गया। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का, करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। और पंजा अलम पे देखकर महसूस ये हुआ, आपने देखा होगा झंडे पर एक पंजा का निशान होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? वो पंजा गांधी परिवार का नहीं है, वो पंजा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का नहीं है, वो पंजा किसी दुनियादार का नहीं, अमा वो पंजा तो नवासाए अहमद मुख्तार का है। पंजा अलम पे देखकर महसूस ये हुआ,
मुंह पर यजीद का है, तमाचा हुसैन का। मुंह पर यजीद का है, तमाचा हुसैन का। मुंह पर यजीद के है, तमाचा हुसैन का। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अगर शान हुसैन समझना चाहते हो तो पहले हुसैन के बाबा मौला अली को समझना होगा। जरा जोर से बोल दो, ये अली है कौन? बस तवज्जो चाहूंगा, ये अली है कौन? वो अली जो दामाद पैगंबर भी है, सुभान अल्लाह। वो अली जो हसनैन के पेदर भी हैं। वो अली जो फातिमा के शौहर भी हैं। वो अली जो फातेह खैबर भी हैं। अमा आज भी उस अली का नाम सुनने के बाद कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। वाह 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 तुमदा वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह बहुत उम्दा। चलिए एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या अली, या अली। अम्मा मौला अली के नाम में इतनी गर्मी है कि अगर बर्फीली हवाओं में भी अली का नाम ले लो तो जिस्म से पसीना निकलने लगता है। इसलिए एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या अली, या अली। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। अब सुन ये अली कौन है? मौला अली की हुकूमत एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों पर। जरा झूम के बोल दो। लेकिन सादगी का आलम यह कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे मौला अली। आज अगर किसी की हुकूमत एक मुल्क में हो जाए तो 56 इंच के पेट पर 20 लाख का कोट पहने। बोलो सही कि गलत है? उन इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, अगर हुकूमत सीखनी हो तो मौला अली से सीख ली। जरा जोर से बोल दो। मौला अली की हुकूमत एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों पर। लेकिन सादगी का आलम ये कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा रहे हैं। एक फकीर मौला अली के पास बोल पड़ा, बाबा कुछ खाने को मिलेगा? मौला अली फरमाते, अगर सूखी रोटी खाना है तो दस्तरखान पे बैठ जा, और अगर अच्छा खाना चाहिए तो सामने दरवाजे पे दस्तक दे। फकीर फकीर था, बोल पड़ा, बाबा पूरी जिंदगी हमने गुजार दी सूखी रोटी पर, आज सूखी रोटी नहीं, आज तो जरा अच्छा खाना चाहिए। मौला अली फरमाते, जा सामने दरवाजे पे दस्तक दे। फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा के नूर हैं। बोल दो।
फातिमा के दिल के चैन। करबला वाले वही सैयदना इमाम हुसैन हैं। जैसे ही हुसैन मुज्तबा ने दरवाजा खोला, फकीर की नजर हुसैन के चेहरे पे पड़ी। फकीर बरजस्ता बोल उठा, हुसैन तुम ही शबीह पैगंबर हो ना? मेरे हुसैन फरमाते, हाँ। हुसैन तुम ही तो से पैगंबर के सवार हो ना? हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। फकीर बोल पड़ा, हुसैन तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। फकीर बोल पड़ा, हुसैन तुम उसी सखी माँ के लगते जिगर हो ना जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी? हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन आज मैं उसी सखी बाप के बेटे के सामने, उसी सखी नाना के नवासे के सामने, उसी सखी माँ के लगते जिगर के सामने ये फकीर अपना खाली दामन लिए खड़ा है, अपनी खाली झोली लिए खड़ा है। हुसैन मेरे खाली दामन को भर दो ना, मेरी खाली झोलियों को भर दो ना। फकीर मांगते गया, सखी बाप के सखी बेटा उसकी झोलियों को भरते गए। सायल सवाल करते गया, हुसैन पाक उसके दामन को भरते गए। जब फकीर का दामन भर गया, फकीर की झोली भर गई, फकीर घर से बाहर निकला। निकलने के बाद फिर अंदर आया और आने के बाद बोल पड़ा, ए हुसैन ये वही चौखट है ना जगह हर मांगने वाले को मांगने से भी ज्यादा अता किया जाता है? हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन मैंने देखा तेरे दरवाजे पर एक मफलूकुल हाल इंसान जिसके जिस्म पर फटे पुराने लिबास है, उलझे हुए बाल है, टूटी चटाई पे बैठकर सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा रहा। हुसैन उसके भी दामन को भर दो ना, उसकी भी झोली को भर दो ना। मेरे हुसैन फरमाते, कौन कागा बैठा है, चल मैं उसके भी दामन को भरूंगा, उसकी भी झोली को भरूंगा। फकीर आगे आगे, आका हुसैन पीछे पीछे, सायल आगे आगे, मौला हुसैन पीछे पीछे घर से बाहर निकले। और निकलने के बाद सायल ने जमीन पर बैठा एक शख्स की जानिब उंगली का इशारा किया और कहा, हुसैन देख वो गरीब बैठा है, देख वो फकीर बैठा है। जैसे ही हुसैन पाक की नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, दिल तड़प उठा और बरजस्ता बोल उठे, अरे वो सायल जिसको तुम फकीर समझ रहा है ये कोई फकीर नहीं, इस घर के मालिक मेरे बाबा हजरत मौला अली बैठे हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। इसलिए अगर हुसैन को समझना हो तो हुसैन के बाबा मौला अली को समझना होगा, और अगर अली को समझना हो तो हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा को समझना होगा। जरा एक बार बोल दो, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। अब जरा जहन को करीब कर लो। हुसैन, याद हुसैन में आप बैठे हो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ लाए हो। खुदा की कसम अगर करबला वाले हुसैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया ना तो यही रात तेरे लिए आज निजात वाली रात बन जाएगी। इसलिए एक बार पूरा मजमा बोल दो, या हुसैन।
अब जरा यहीं रुक कर आप हमें एक बात बता दो, हजरत में सिर्फ बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। है कोई ऐसा इंसान जो ये कह दे कि हजरत बीवी के साथ हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ? है कोई ये कह दे कि बीवी के साथ हमारी कभी अनबन हुई ही ना हो? कोई कह सकता है? और अगर कभी करीब से समझना हो तो तन्हाई में हमारे तौकीर भाई से पूछ लीजिएगा। हाँ, इसलिए कि शायरों से तो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। सही है क्या गलत है? हम आजकल घरवाली पीर को पीर मानने को तैयार नहीं तो शायर को शायर क्या मानेगी? हाँ हजरत। और अगर बहुत करीब से कभी और जानना हो तो हमारे शहबाज भाई से पूछ लीजिएगा। मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। हाँ भाई, जब पीर को पीर नहीं मान रही हजरत, एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, घरवाली मानती ही नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम लोग आपके मुरीद हैं, दुनिया आपको पीर मान रही, आपकी बीवी आपको मानती नहीं। पीर साहब बोले नहीं मानती। बोले ना। घर से निकले पीर साहब और हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बीवी बोल पड़ी, मेरा शौहर कहता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा। पीर साहब कुछ दूर फिर उतरे, घर आए बीवी जलाल में। बोले जी आप कहते हो कि हम पीर हैं, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बीवी बोली बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान ली वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि घरवाली मान गई है, तब धीरे से कहा रे पगली वो तो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसलिए आप टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जमाना मान लेगा, घरवाली नहीं मानेगी। बोलो सही क्या गलत है? अगर पीर साहब से पूछिएगा तो वो भी बोलेंगे हाँ एक बार हो गया था। अब पढ़े लिखे लोगों के तवज्जो बस थोड़ी देर। मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, तवज्जो चाहो हजरत, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा का प्यार याद आता है। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई की मोहब्बत याद आती है। आज कुछ लोग कहते कि बरेलवियों के जलसों से कुछ नहीं मिलता है, कोई पैगाम की बातें नहीं की जाती, कोई इनकलाबी बातें नहीं होती है। आज इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में मौला अली की शान भी बताऊंगा, अपने कौम के लिए कुछ पैगाम की बातें भी करूंगा। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू चंद मिनट सुनना। अगर बहन के भाई भी बैठे हो तो बहुत गौर से चंद मिनट मेरी गुफ्तगू सुनना। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, याद आ गए मुस्तफा। बोल दो जोर से। और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किसी
किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर नबी के दर की तरफ। जैसे ही सैयदा फातिमा मुस्तफा के चौखट पे पहुंची है, नबी ये करीम का घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से नबी ये रहमत फरमाते, कौन कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर। आज मेरे नबी उस फातिमा के बारे में पूछ रहे हैं, कौन फातिमा जिसकी अजमत और शान तो ये है, कल जब महशर की भीड़ में फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा की अम्मी फातिमा है। मेरे मुस्तफा फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। बोल दो जोर से। मुस्तफा फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में आज मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको अपने कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे। बोलो। उस हुसैन के बारे में पूछ रहे, कौन हुसैन जिसका लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। बोल दो जोर से, कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो जोर से। अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरे इस जुमले को सुनना। मेरे नबी ने फरमाया था, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। लेकिन हजरत आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी और दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 1000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 2000 रुपए साइड वाली जेब में, हम डाल के उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। बोलो सही कि गलत है? फिर होता क्या है, फैसला पंचायत कोर्ट कचहरी अदालत नौबत तलाक। सही कि गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक कि तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। कौन फातिमा के बारे में मुस्तफा कह रहे हैं? किस बेटी फातिमा पर नबी ने अपना दरवाजा बंद किया? सुन, पहले फातिमा को सुन लो, तब हुसैन की जिंदगी सुनने में मजा आएगा। जरा जोर से बोल दो, या हुसैन।
जोर से या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब जरा सुनो ये फातिमा कौन है हजरत। फातिमा की अजमत सुनो। मुस्तफा सहाबा के बीच बैठकर खिताब फरमा रहे हैं। अभी कमसिन है फातिमा, छोटी है फातिमा, कम उम्र है फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के करीब तशरीफ लाई। जैसे ही फातिमा मुस्तफा के करीब आई, मेरे नबी ने अपनी बेटी का इस्तिकबाल खड़े होकर फरमाया, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी सिर्फ खड़े नहीं हुए, बल्कि अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में उठाकर पूरी दुनिया को पैगाम दे दीजिए। ए बेटियों को बोझ समझने वालों, ए बेटियों को जख्मत समझने वालों, अरे बेटियां जख्मत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती है। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में उठाया, पेशानी को चूमा और चूमते चूमते मेरे मुस्तफा फातिमा के सर सूंघने लगे। जरा जोर से बोल दो। जैसे ही मेरे नबी ने फातिमा का सर सूंघना शुरू किया, सहाबा का मजमा था हैरत तो इस्तिजाब के आलम में खड़े हो गए। नबी ने सहाबा का चेहरा देख कर समझ लिया मेरे सहाबी परेशान हैं। कौनैन के ताजदार फरमाते, मेरे सहाबी परेशान क्यों हो, हैरान क्यों हो। तब सहाबा की जमात ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, एक बाप की फितरत ये होती है वो अपनी औलाद की पेशानी चूमे, अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे, अपने रुखसार के होठों, अपने औलाद के होठों को चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया, आपने फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। जरा बोल दो जोर से। मुस्तफा फरमाते, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे सहाबियों सुनो, कल मेराज की रात थी, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था। कब बोलोगे? एक आवाज में जोर से इश्क में बोल दो, या हुसैन। बुलाने वाला रब, जाने वाला तेरा महबूब, साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने अर्श को देखा, मैंने कुर्सी को देखा, मैंने लोह को देखा, मैंने कलम को देखा, मैंने जहन्नम को देखा, मैंने जन्नत की सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक निहायत खूबसूरत बाग नजर आया। मैं उस बाग के करीब पहुंचा, उस बाग में एक निहायत खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब पहुंचा, उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाही। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे सहाबियों, अब जब जब इस दुनिया में मुझको जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू मिल जाया करती है। वाह, बहुत उम्दा, वाह। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली,
जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिस फातिमा को मुस्तफा चूमे, जिस फातिमा को मुस्तफा सूंघे, उस फातिमा पर आज नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बेटी उस वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई फातिमा। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मैं तो पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि शौहर हो तो अली के तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। जोर से बोल दो। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर की तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि फातिमा मेरी बीवी है, फातिमा मुझे सलाम करेगी। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। लेकिन हमारी माँ बहनें भी इतनी नेक हैं। तौकीर भाई अगर ईद के रोज भी इनको सलाम कर दीजिएगा ना, तो बोलती भट गुनहगार क्यों करती है। बोलो सही के गलत है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, और खुद नबी के कौनैन का तरीका करीम ये होता था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करते, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करते, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करते। और सलाम करके मेरे नबी ने पैगाम दे दिया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम लेकर के उठो। सुबह आप कमाने के लिए निकलते हो, शाम में घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरी अम्मी खड़ी मिल जाए, उसे भी सलाम करो। अब्बा मिल जाए, उसे भी सलाम करो। छोटे छोटे बच्चे मिल जाए, उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। इसलिए सलाम को आम करो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया। जरा झूम के बोल दो। झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। कब बोलोगे? जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली फरमाते, फातिमा का हाथ पकड़ते, फातिमा को तसल्ली देते और फरमाते, फातिमा घबरा मत, अब चल दो। कब बोलोगे? जरा जोर से।
और जोर से क्या कहा मौला अली ने? अब चल तू, क्या कहा? अब चल तू। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे हसन की अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे फातेह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत। बोल दो, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर, नबी करीम का घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते फातिमा आप सोच क्या रही हो, दरवाजे पे दस्तक दी। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। जैसे ही मौला अली ने फरमाया अब आवाज दे, फातिमा ने जैसे ही पहली कुंडी बजाई थी, रहमत आलम ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन हजरत आज ससुराल में जरा सी तकलीफ हो जाए बेटी को, टेलीफोन का जमाना है, फोन लगा के सिर्फ कहती अब्बू, बाप भी कम नहीं, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। बोलो सही के गलत है? आप इससे अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे, घर बिगाड़ रहे हो। इसलिए अगर नबी के कौनैन के नक्शे कदम पे चलोगे, सुन मेरे नबी ने अली को अपने घर के अंदर बैठा ला और क्या कहा? सुन अली, मेरी फातिमा मेरी जान है। कब बोलोगे? अली कभी भी मेरी फातिमा को रुलाना मत, मेरी फातिमा को रुलाना मत। इसलिए अली, मैंने फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है। उसी अली और फातिमा के बेटे का नाम जोर से क्या है? एक का नाम हसन, दूसरे का नाम, दूसरे का नाम, पूरा मजमा एक आवाज में, दूसरे का नाम हुसैन। अब जरा सुनो ये कि हुसैन कौन है, और अपने जहन में चंद मिनट के लिए वही तारीख को बसा लो, वही तारीख को बसा लो, वही तारीख को अपने जहन फिक्र में बसा लो कि ये वही मदीने पाक है जिस मदीने की मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है। छीन ले मेरी जिंदगी का एक लम्हा, ये हमें मंजूर है, लेकिन मदीने पाक की मिट्टी में 2 गज जगह मिल जाए, हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी, हमारी मिट्टी अपनी मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो, आज वो अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ रहा है, आगे मुलाहिजा कर लो। हुसैन मुज्तबा के सामने 2 रुख हैं। एक रुख तो वो कि बचपने में नाना के साथ
नाना की चादर ततीर में लिपट कर सोना, और दूसरा रुख ये कि बचपने में नाना की दी हुई भी अमानत की हिफाजत का वादा करना। एक तरफ तो वादा भी निभाना है, दूसरी तरफ नाना का मदीना छूटने का भी गम खाए जा रहा। लेकिन जब हुसैन ने मुज्तबा चलने की तैयारी करते अपने बड़े बेटे अली अकबर से फरमाते, बेटा अली अकबर घोड़े का जीन कस लो, सामान्य सफर बांध लो, मैं नाना के रोजे से आखिरी सलामी पेश करके आ लेता हूँ। अब मेरे इमाम जब अपने नाना के तुरबत पे पहुंचे हैं तो बड़ी आरज़ू लेकर, काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपना हुसैन कह के बुला लेते, काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपना हुसैन कह के अपने कांधे पे बैठा लेते, काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपना हुसैन कह के अपनी गोद में बैठा लेते, काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपना हुसैन कह के पुकार लेते। मेरे हुसैन अपने नाना के तुरबत पे आखिरी सलामी पेश करते, नाना तेरे तुरबत को सलाम, नाना तेरे गुंबद को सलाम, नाना तेरे शहर को सलाम, नाना तेरे रोजे को सलाम। ए नाना मैं तो जा रहा हूँ, दोबारा पलट के नहीं आऊंगा। जब मेरा हुसैन अपने नाना के तुरबत से निकले हैं तो बार बार पलट पलट के अपने नाना के तुरबत की जानिब देखते, नाना के गुंबद के जानिब देखते, नाना के शहर के जानिब देखते, नाना के रोजे की जानिब देखते। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन ये पलट पलट के क्यों देखते हो? तूने नाना से वादा किया था कि दीन बचाऊंगा तो नाना की मोहब्बत को सामने ना लाऊंगा। ए भैया हुसैन अब तो मोह माया छोड़ो और नाना का दिया हुआ वादा पूरा करने करबला चलो। जरा जोर से बोल दो या हुसैन। लेकिन मेरा हुसैन कहता, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, आज मैं वो मदीना छोड़ रहा हूं ज़ैनब, वो मदीना जिस मदीने में आज भी हवाएं बड़ी संभल के चला करती है। आज हुसैन से नाना का वो शहर छूट रहा ज़ैनब, जिस शहर में जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते हैं। आज हुसैन से नाना का वो मदीना छूट रहा जिस मदीने के कांटे भी फूलों से बेहतर हुआ करते हैं। बेगम ज़ैनब, जब किसी को कहीं पनाह नहीं मिलता था तो वो मेरे नाना के मदीने में पनाह लेता था। आज उस हुसैन से नाना का वो मदीना छूट रहा जहां हुसैन का बचपना गुजरा, हुसैन की जवानी गुजरी। आज एक हाजी हज को जाता है, जब मदीने से वापस पलटता है तो दिमाग में एक हलचल रखता, ज़हन बेचैन रखता, दिमाग बेकरार रहता। हालांकि चंद दिन की जिंदगी वो गुजारा है मदीने में, लेकिन पूछो उन हाजियों से कि मदीना छोड़ने में तुझे कितना दर्द होता है, जबकि सिर्फ नबी के कौनैन के हम उम्मत है, जो हुसैन नाना के गोद में पला, जो हुसैन अली के बाजू में खेला, जो हुसैन फातिमा के चादर ततीर में सोया। उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा, उस हुसैन को नाना के शहर छोड़ने में कितनी तकलीफ हुई होगी। अब हुसैन मुज्तबा नाना के मदीने से निकलकर चले गए मक्का। मक्के में हाजिरी देने के बाद मेरा हुसैन जब पहुंचा है करबला, अल मुख्तसर सुन लो, मेरा हुसैन करबला मुअल्ला में पहुंच चुके। उधर यजीद का लश्कर, इधर हुसैन का लश्कर, उधर यजीदी फौज, इधर हुसैनी फौज, उधर यजीदी काफिला, इधर हुसैनी काफिला, दोनों बिल्कुल रूबरू हैं। उधर शराब पिलाया जा रहा, इधर कुरान की तिलावत की जा रही, उधर ढोल बजाया जा रहा, इधर नबी का इधर सजदा किया जा रहा, उधर पानी का दरिया बहाया जा रहा। इधर सिर्फ प्यास ही प्यास है, इधर प्यास ही प्यास है। नारा लगाइए, नारे तकबीर,
अदब और एहतराम के साथ आप देख रहे हैं कि साहिब सज्जादा खानकाह हुसैनी शरीफ पीर तरीक़त अल्लामा शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब के बिला दामज़िल्लहु की आमद हो रही है। हम इस्तक़बालिया पेश कर रहे हैं। आवाज़ मोहब्बत बुलंद करें। नारे तकबीर, ऐसे आवाज़ बुलंद करेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला फैज़ान हुसैनी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप जरा सा करीब आ जाओ। सामने की जो कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों को आप पूर लो, उन कुर्सियों को पूर कर लो। जरा करीब आ जाओ। अरे करीब से आले पैगंबर का चेहरा देखो यार, इनके नाना की बातें हो रही है। जरा करीब आ जाओ, जरा करीब आ जाइए। सुभान अल्लाह। सज्जदा तज्जबा फातिमा ज़हरा के चश्मो चराग, आले रसूल हुजूर सैयद गुलाम मुज्तबा साहब की बिला दामत बरकतहुमुल आलिया। ये साहब चले गए, अल्लामा सैयद फजलुल्लाह साहब, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब। अच्छे अच्छे, वो सैयद सब चले गए क्या? सैयद साहब चले गए। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक बार प्यार से या हुसैन, जोर से या हुसैन, या हुसैन, जोर से। अब ओरिजिनल लोग बैठे 2-2:30 बजे के बाद ओरिजिनल जो होते हैं वही लोग बैठते हैं। क्योंकि आप लोग किसान हो। एक बात बताओ, आप जब धान पक जाता है तो क्या करते हो आप? अरे बोलो ना। काटने के बाद पिटाई करते हैं, और जावेद साहब पीटने के बाद डायरेक्ट कुटाई। अरे बीच में बहुत प्रक्रिया है। हवा देते हो कि नहीं आप? तो जो उड़ जाता है अपनी जुबान में आप क्या कहते हो? हाँ, क्या यहां भी इख्तिलाफ है? झाड़न बोलते। तो जो हल्की सी हवा चली और झड़ गए, वो कौन थे मैं नहीं कहूंगा। अब जितने बैठे हैं यही ओरिजिनल लोग हैं। एक बार पूरा मजमा झूम के या हुसैन, ऐसे नहीं लगे कि 9 बजे का ये मजमा हो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाय माशाअल्लाह। अब जरा तारीख करबला के सिर्फ एक तेवर। उधर यजीद का लश्कर, इधर हुसैन का काफिला, उधर पानी का दरिया रवां है, इधर प्यास ही प्यास है। लेकिन अल्लामा महबूब गौर साहब, हैरत है, पानी पीने वाले मर गए, प्यासा रहने वाला आज भी जिंदा है। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। उधर यजीद का काफिला, इधर हुसैन का काफिला, दोनों बिल्कुल रूबरू। लेकिन नीलानुमा की मौजूदगी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ कहूंगा। मेरे हुसैन ने जंग में पागल नहीं किया। हाँ हाँ, सब्र में पागल जरूर किया है। जंग में पागल यजीद ने किया, सब्र में पागल हुसैन ने किया। एक जंग होती है, एक मोर्चा होता है, जंग जीती जाती है। जब जंग जीत जाए कोई जरूरी नहीं कि मोर्चा भी जीता हो। यजीद ने जंग जीता है, हुसैन ने मोर्चा जीता है। इसलिए यजीद जिंदा रह के मर गया और हुसैन ने मौत को गले लगाकर कयामत तक के लिए मेरा हुसैन जिंदा हो गया। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए अब जरा तारीख करबला का एक तेवर जरा झूम के बोल दो, या हुसैन। सुनेंगे करबला। आज कुछ पढ़े लिखे जाहिल कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे।
उन जालिमों से कह दो नादान, हुसैन तो बहुत बड़ी बात है। अगर 6 माह का मासूम अली असगर, 6 माह के नन्हे अली असगर अगर करबला की तपती हुई धरती पे अपनी नाजुक एड़ी रगड़ देते तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं नहरे फरात, मातम कर तू अपने आप में, मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तब पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला में नहरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे करबला में। और तारीख उठाकर देख लो करबला की, कभी भी मेरे हुसैन ने सैयदना अली असगर को करबला की जमीन पर नहीं लेटाया। वरना हुसैन जानते थे अगर मेरे अली असगर की नाजुक एड़ी जमीन से लग गई ना तो करबला का ये चट्टान भी उबल उबल के पानी निकालेगा। पानी के मोहताज मेरे हुसैन नहीं थे, ये पानी होठे हुसैन का मोहताज था। झूम के बोल दो तो क्या और 5 मिनट आप सुनेंगे? सुनेंगे तारीख करबला तो जोर से बोल दो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। खुदा की कसम अगर याद हुसैन में तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकल गया ना, एक कतरा आंसू अगर याद हुसैन में तेरी आंखों से निकला ना तो यही एक कतरा आंसू जहन्नम के दहकते हुए शोलों को बुझाने के लिए काफी हो सकता है। सुनो करबला की तारीख, उलमा की तवज्जो चाहूं, जरा झूम के बोल दो या हुसैन, या हुसैन। आशूरे की शब है, खैमे में चारों तरफ लाशों की अंबार लगी है और मेरा इमाम उन लाशों के बीच बैठ के कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे। बोल दो सुभान अल्लाह। आज हम कुरान से दूर, घर में कोई परेशानी आ गई तो इमाम साहब के पास हजरत कोई तावीज दे दीजिए। अरे तेरे घर में कुरान है, कुरान अगर परेशानी तुझे घेर ले, कुरान निकाल कर कुरान की जियारत कर लेना, सूरे फातिहा की तिलावत कर लेना। खुदा की कसम तिलावत के सदके रब तेरे घर से परेशानी दूर फरमा देगा। मेरा इमाम खैम चारों तरफ लाशों के बीच बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे। खैमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया और वो साया हरकत करता हुआ मेरे हुसैन के खेमे में दाखिल हुआ। जैसे ही साया हुसैन के खेमे में दाखिल हुआ, मेरे इमाम उस आने वाले के लिए इस्तकबाल में खड़े हो गए। उस आने वाले ने सलाम किया, मेरे हुसैन ने जवाब दिया, कुरान उठाया, सर पे रखा, होठों से चूमा, रगल पे डाला और डालने के बाद मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब,
चारों तरफ यजीदियों का पहरा है। इतनी रात अपने खैमे से निकल कर क्यों आई हो ज़ैनब? क्यों आई हो ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिक टिक की बातें हुसैन के चेहरे को देखे जाती। मेरा हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, तुमने तो हुसैन को मदीने में भी देखा, तूने तो हुसैन का बचपना भी देखा, तुमने तो हुसैन की जवानी भी देखी। ए बहन ज़ैनब, आज तक तेरा देखने का ये अंदाज ना था, आज इस तरह क्यों देख रही हो? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिक टिक की बातें हुसैन के चेहरे को देखे जाती और देखने के बाद बोल पड़ी, भाई हुसैन मत रोको अपनी बहन ज़ैनब को, आज जी भर कर देख लेने दो, पता नहीं आज के बाद में फिर ये चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं आज के बाद हुसैन का ये चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं, इसलिए हुसैन जी भर कर देख लेने दो। जब बहुत देर तक सैयदा ज़ैनब देखती रही, देखते देखते सैयदा ज़ैनब एक सवाल करती है, हुसैन, ए हुसैन, तुम मेरे भाई हो ना? अल्लाहु अकबर, तुम मेरे भाई हो ना? इमाम में पाक फरमाते, बहन ज़ैनब ये कैसी बातें करती हो, मैं तेरा भाई हुसैन हूं ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन तुम उसी बाप के बेटे हो ना? तेरे रगों में वही लहू दौड़ रहा है ना जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, हाँ भाई हुसैन, तेरे रगों में उसी फातिमा का खून दौड़ रहा है ना जिस फातिमा ने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी थी। हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, हाँ ज़ैनब, मैं उसी फातिमा का बेटा हूं। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? भैया दोगे? हुसैन दोगे? इतना सुनना था मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी, मेरे इमाम फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले लेके मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब तुझे मांगना था तो कल मक्के में मांग ली होती, तुझे मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांग ली होती। बहन ज़ैनब ये जमाना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, लेकिन मांग ज़ैनब मैं तुझको दूंगा। बोल दो जोर से, मांग ज़ैनब, आज तेरा भाई तुझको देगा। खैमे में पीने को पानी नहीं, मेरा हुसैन फरमाते, मांग, रोटियों के टुकड़े नहीं, मेरा हुसैन फरमाते, मांग बहन दूंगा। तारीख उठाकर देख लो भाई और बहन की, खुदा की कसम करबला में जो सैयदा ज़ैनब ने किरदार अदा किया है ना, दुनिया में कोई बहन अदा ना कर सकी। झूम के बोल दो, या हुसैन। मेरे इमाम फरमाते, मांग बहन दूंगा। हुसैन दोगे? हाँ भैया सोच लो, दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। हुसैन वादा करके पलटोगे नहीं ना? मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब ये वो जुबान है जिस जुबान को मेरे मुस्तफा ने चूमा है। ए बहन ज़ैनब, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे उबल सकते हैं, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन हुसैन के जुबान से निकली बात कभी बदल नहीं सकती है। मांग ज़ैनब दूंगा। हुसैन दोगे? हाँ सोच लो, दोगे ना?
हाँ बहन दूंगा, हाँ दूंगा। जब 3 बार हो गया तब सैयदा ज़ैनब अपने 2 छोटे छोटे शहजादों को आवाज देती, ए ना मोहम्मद, मेरे लाल सुनो तो। 2 शहजादे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को गोद में बैठा ला, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और देने के बाद सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे जमाने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी। आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। बोल दो जोर से। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये मांगोगी, तुम ये मांगोगी ज़ैनब, आज हुसैन से तुम जमाने की जो भी दौलत मांग लेती, हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में हो, फोन करती है तो एक भाई फोन उठाने को तैयार नहीं। पता नहीं मेरी बहन मुझसे क्या मुतालिबा कर लेगी, पता नहीं मेरी बहन क्या मुझसे मांग लेगी, लेकिन वाह रे हुसैन, फरमाते मांग ज़ैनब, दूंगा। हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, ये तूने क्या मांग लिया? आज तुम हुसैन से जमाने की जो भी दौलत मांग लेती, हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने इन भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया, अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सैयदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा कर लो। सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को खेमे के अंदर लेके गई, रात भर अपने शहजादों से मोहब्बत करती रही, कहती बेटा जी भर कर माँ के गोद से लिपट ले, मेरे लाल जी भर कर आज माँ की गोद से चिमट के सो ले, पता नहीं कल मैं तुझे देख पाऊंगी कि नहीं, जी भर कर आज मुझे प्यार करने दे मेरे लगते जिगर, पता नहीं आज के बाद तुझे देख पाऊंगी कि नहीं। रात भर सैयदा ज़ैनब अपने बेटे से मोहब्बत करती रही, बेटे से प्यार करती रही। करबला के वादी में फजर की अजान हुई है, लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हुई, सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार कर दी, सर पे अमामा बांधा, पहले बालों में कंघा किया, उसके बाद सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, मेयान से 2 छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने उन दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहजादे, दोनों फातिमा के लगते जिगर, छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को चमकाते मैदान में उतरे हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, माँ की ममता आवाज देती, माँ की मोहब्बत आवाज देती, माँ का प्यार आवाज देती, ए मेरे लगते जिगर लौट जाओ, ए ओना मोहम्मद, मेरे शहजादों मैदान से पलट आओ। दोनों शहजादे मैदान से पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर दोनों शहजादों को फिर गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो। दोनों को ज़ैनब ने गोद में उठाया, पेशानी चूमी, होठों को बोसा दिया। और सुनो क्या कहा था सैयदा ज़ैनब ने, फरमाया बेटो 9 माह तक मैंने तुझे अपने कोख में रखी थी ना। शहजादे जवाब देते हाँ। अपने खून को दूध बना बना के तुझे पिलाई थी ना। हाँ अम्मी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटो
आज तक अली की बेटी ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई। आज मैं तेरे सामने आंचल फैला कर तुझसे अपना दूध का बदला मांग रही हूं। अल्लाह अकबर। बड़ा बेटा बोल पड़ा, अम्मी जिस्म में जो लहू दौड़ रहा है ना, आप सिर्फ इजाजत दे दो, लहू का एक कतरा निचोड़ निचोड़ के तेरे नाम पे दे सकता हो, लेकिन मां का दूध का बदला नहीं दे सकता। बोल दो जोर से। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, शहजादो आज मां के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख, इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया है, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे की हुर्मत से खेलने की नापाक कोशिश किया है। ए बेटो जा और मैदान में अपनी माँ का पिया हुआ दूध को मैदान में खून की शक्ल में बहाकर अपने माँ के दूध का बदला चुका दे, माँ के दूध की कीमत चुका दे। अब ये दोनों अली के शेर फिर अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को उठाया है, फिजाओं में लहराते हुए अभी चंद ही कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है, हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही अली की बेटी ने, फातिमा के खून ने जैसे ही अपने शहजादे को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए शहजादो, मैंने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। वाह वाह। शहजादो अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना शहजादो। और याद रखना, अगर तुमने मैदान से अपना चेहरा इसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं माफ करेगी। अल्लाहु अकबर। अब वो दोनों अली के शेर फिर अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को लिया है, उतरे हैं मैदान में और फिजाओं में तलवारों को लहरा के एक आवाज दिया, जालिम देख, अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है, किसी के अंदर हिम्मत तो आगे बढ़, है किसी यजीदी के बाजू में इतना दम तो आ मुकाबले के लिए। इब्न जियाद बोल पड़ा, हुसैन अब खेमे में कोई कासिम नहीं, कोई अली अकबर नहीं, कोई अब्बास नहीं, जो इन बच्चों का बचपना लेकर मैदान में उतरे हो। नौजवानों, उन बच्चों का जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जरा जोर से बोल दो। उन बच्चों ने फिजाओं में तलवारों को लहरा के कहा था, जालिम तू हमें बच्चा समझ रहा है, तू हमें बच्चा समझ रहा है, हमारे बचपने पे ना जा, हमारे रगों में अली का खून दौड़ रहा है, हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी है, फिजाओं में दो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम अपने भांजों की खबर लीजिए। इतने में सैयदा ज़ैनब खैमे में मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका कर आ रहे। इतने में हुसैन मुज्तबा दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कांधे पर एक बाएं कांधे पर लिए सैयदा ज़ैनब के खैमे में दाखिल होते। उन छोटी छोटी लाशों से खून के पीछे रिस रहे थे, जिस्म में कंकर चुभे थे, फूल जैसे बदन में बड़े बड़े कंकर चुभे थे। न जाने उन जालिमों ने कितने घोड़े दौड़ाए थे उन फूल जैसे बदन पर। मेरे इमाम ने दोनों लाशों को सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया और डालने के बाद फरमाते, बहन ज़ैनब लो वो भी हो गया जो तुमने मांगा था, वो भी हो गया। सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों के लाशों को गोद में रखकर कंकर को निकालती है, आंचल
आंचल के पल्लों से लहू साफ करती है। आज हमारी माँ बहनों की गोद में अगर उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के सीना पीट लेती, माँ मारे गम के कलेजा काट लेती। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। जैसे ही ज़ैनब ने अपनी औलादों की लाशों को देखा है, सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल को हवा में लहरा कर अर्ज किया था, नाना जान, ए नाना जान, आपके दीन की अजमत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि ए नाना, आपके दीन की अजमत के लिए ज़ैनब ने भी अपनी औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम की अजमत को बचा लिया है। अब जरा मुख्तसर में सुनो मेरे हुसैन, अब मैदान में उतरने की तैयारी करते, सिर्फ 2 मिनट और सुन लो और एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या हुसैन। ऐसे नहीं, पूरा मजमा या हुसैन। अब मेरा हुसैन जंग में उतरने की तैयारी करते, कौनैन के ताजदार का मामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकले। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने दौड़ाई। खैमे से सैयदा ज़ैनब आवाज देती, भाई हुसैन, तुमने तो सबके घोड़े के जीन को पकड़ के घोड़े के पुश्त पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े का कोई जीन थामने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ हुसैन और तेरे घोड़े को जीन को थामती हूँ, लेकिन सुन मेरे इमाम का जवाब, अगर बहन के भाई बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना। मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालो, वरना जमाना कहेगा हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज। बहन ज़ैनब, तेरा बहुत एहसान है अपने भाई हुसैन पर, हो सके तो एक एहसान और कर दे, एक एहसान और कर दे। बहन ज़ैनब, मेरी औलादों की लाशें बिखरी हुई है, उधर अली अकबर की लाश है, उधर 6 माह के नन्हे अली असगर के हुलकूम में तीर लगे लाश है, उधर तेरे बच्चे औन मोहम्मद की लाशें हैं, उधर मेरे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू पड़े हैं, उधर मेरे भतीजे कासिम की लाश पड़ी है। बहन ज़ैनब, हो सके तो बस इतना एहसान कर देना, मेरे इन औलादों की लाशों को ठिकाने लगा देना, मेरे इन औलादों की लाशों को दफना देना। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज। अब मेरा हुसैन घोड़े के पुश्त पे सवार हुए, घोड़े को जीन लगाया, लेकिन आज वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। तब मेरे इमाम ने उस घोड़े से फरमाया था, ए सुन जनाब, इन यजीदियों ने कूफा बुलाकर तेरे इमाम के साथ बदअहदी किया, इन सालिमों ने कूफा बुलाकर तेरे इमाम के साथ गद्दारी किया। क्या तू भी बेवफाई करता? क्या तू भी बेवफाई करता? घोड़ा जानवर था, जानवर। सर हिला के बोल पड़ा मेरे इमाम, मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के जवाब देता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने घोड़े से फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया, यजीदी लश्कर से डर गया। घोड़ा जानवर था, जानवर। सर हिला के बोल पड़ा, न मैं यजीद से डरा हूँ, न यजीदी लश्कर से डरा हूँ, न यजीदी तादाद से डरा हूँ, न यजीदी फौज से डरा हूँ, न यजीदी काफिले से डरा हूँ। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता? चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए सुन जनाब, आज अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो मैं तेरी पीठ पे कोड़ा मारूंगा। घोड़े के आंखों में आंसू है। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम, मैं कोड़े की मार खाऊंगा।
मगर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पे उतरे हैं मेरे इमाम, क्या देखते मेरे इमाम की बेटी सैयदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के ज़ारो कतार रो रही और कह रही, ए जुनजना, तेरे पीठ पे जो भी सवार होके गया, घोड़े के पुष्ट पे जो भी बैठ के गया, वापस नहीं आया। बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बाबा आपके चले जाने के बाद मैं किसी अपना बाबा कह के पुकारूंगी। बाबा आपके चले जाने के बाद मुझे नाना का मदीना कौन लेकर जाएगा। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को गोद में उठाया। उस वक्त वो जानवर, घोड़ा जो जानवर था, जानवर बज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे पैरों से लिपटी हुई बैठी। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों से आपकी सकीना कुचल जाती और मैं सकीना को कुचल कर, मैं तो सकीना को बचा के गुलाम हुसैन बनना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। अब मेरा हुसैन उतरे हैं करबला में। अल मुख्तसर मेरे इमाम 32 तलवार 33 बर्चियों की जख्म खा चुकी। जिस तरफ जुल्फ़कार हैदरी मेरे इमाम घुमाती, यजीदी फिन्नार होते चले जाते। आखिर में मेरे इमाम का गला कटा। आज कुछ लोग कहते मेरे हुसैन का गला कट गया। मैं तो पूरी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ पूरी दुनिया में कहता हूँ, कोई भी माई का लाल मेरे हुसैन का गला नहीं काट सका। ईमानदारी से बताओ, उसका गला कोई सामने आकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो? गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है। इसलिए कि गला आगे होता, गर्दन पीछे होती है। और गर्दन कटी भी तो किस हाल में? अरे बोलो ना, किस हाल में? किस हाल में? गोया मेरे हुसैन ने सजदे में अपनी गर्दन कटा कर नाना के उम्मत को पैगाम दिया, देख हुसैन का खैमा जल रहा था, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। हुसैन के बच्चे कट रहे थे, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। इसलिए तेरा घर जले जलने दो, औलादे कटे कटने दो, हर हाल में सजदा कायम करना, हर हाल में नमाज कायम करना। अगर तुम मुसीबत में भी आकर नमाज कायम कीजिए, खुदा की कसम तुम हसनी भी हो, तुम हुसैनी भी हो। इसलिए गर्दन कटी तो किस हाल में? पूरा मजमा एक आवाज में, किस हाल में? सजदे के हाल में। और ये तो तय है, जो जिस हाल में चला उसी हाल में उठेगा। जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। एक करबला के दूल्हा तेरे शहादत को सलाम, ए मासूम अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ए जवान अली अकबर तेरी जवानी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।